हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का अपना यही टॉपिक चलेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखते हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है और अपने को पता ही है किस चैप्टर से, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। क्लास 12 के चैप्टर 7 का, और क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। लंबे व सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे व सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे व सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज का अपना टॉपिक ये है। तो देखो, इस टॉपिक की जब बात करें तो अपने पास पहले एक चालक तार होगा, पहले एक कंडक्टर वायर होगा और उसके अंदर अपन क्या फ्लो करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। देखते हैं। तो देखो, एक कंडक्टर वायर लिया, ये एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। ये मान लो X टर्मिनल है, ये Y टर्मिनल है, और इसके किसी एक पॉइंट से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये मान लेते O है। तो यहाँ से ये एंगल मान लो φ1 है और ये एंगल φ2 है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं कि भाई अपन ने जो भी बायो-सावर्ट लॉ है वो कैसे काम करता है, पूरे को तो आता ही नहीं है अपने को। अपने को क्या आता है बायो-सावर्ट लॉ में? थोड़ा सा चर्चा करते। देखो, ऐसे पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर था एक लीक हो रही है यार। हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर था और अपन ने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था और उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया था और उस पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। क्या? म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr²। बायो-सावर्ट लॉ था नहीं था, पर ये बायो-सावर्ट लॉ कब काम करेगा? जब स्मॉल एलिमेंट हो, जब क्या हो? स्मॉल एलिमेंट हो, एक छोटा सा पार्ट हो। तो यहाँ तो पूरा बड़ा पार्ट है ना सर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ P पर खड़े होके एक फाई एंगल पर जाएंगे और L लेंथ पर पहुँच गए और DL का क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे। तो देखो, यहाँ से फाई पर गया और D फाई से स्मॉल एलिमेंट कट करा, D फाई से। किससे? D फाई से। और ये जो लेंथ है बेटा, इसमें करंट कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो ये मान लिया मैंने DL, क्योंकि ये पूरा वायर L लेंथ का है यहाँ तक, ठीक है। L पर जाकर DL का स्मॉल एलिमेंट कट करा और इस स्मॉल एलिमेंट से इस P की डिस्टेंस ले ली R। कितनी डिस्टेंस ले ली? R, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल अपने को चाहिए। अपने एंगल कौन सा? थीटा मानेंगे भाई, ये थीटा होगा। अब ये थीटा क्या होगा ये निकालना है। देखो, हर चीज़ अपने को समझनी है कि पहले यहाँ बायो-सावर्ट लॉ लिखो। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि एक लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्पांश म्यू नॉट, मतलब ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट हो, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है बायो-सावर्ट लॉ और यूनिट इज टेस्ला। अब इस फॉर्मूले में ही करना है, जो करना है तुम्हें इस फॉर्मूले में करना है। देखो कैसे करते जाएंगे, एक एक चीज समझना, बहुत इजी डेरिवेशन है। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स और वाई, जिसमें ऊपर से नीचे तक करंट फ्लो कर रही है, ठीक है भाई। तो ये स्मॉल एलिमेंट है जिसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, डीबी होता है। इस स्मॉल पॉइंट के कारण, इस इतने से डीएल स्मॉल पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना। तो पर अपने पास सर डीएल है क्या, नहीं है। आर है क्या, नहीं है। पर अपने पास एक ट्राइंगल है, देख ओ पी है ना, और इसको ले लो एस। तो ओ पी एस एक ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल, इन यहां ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ओ पी एस में, कि त्रिभुज ओ पी एस में देखो ये और ये पी, ये एस, ठीक है। थोड़ा एस को इस तरीके से बनाएंगे, एस, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और ये ओ, ठीक है। अब ये कितना है बेटा, फाई है। अगर ये फाई, ये 90, एक एक चीज़ समझना, ये फाई, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब ये 90 माइनस फाई, तो एक लाइन पर मैक्सिमम कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। मतलब एक लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 90 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 90 इधर जाएगा तो 90 सब्ट्रैक्ट होगा, तो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 प्लस 5, ये थीटा का रिलेशन आ गया। बोलो एक तो आया, मतलब यहाँ पर थीटा का काम तो हुआ। अब देखो ये लेंथ है L, ये R और ये D, ठीक है। अब एक एक चीज़ समझना। अब अपन क्या यूज करेंगे कि इस ट्राइंगल में अपने को L और D, पहले इसके बीच में ले लेते हैं R और D के रिलेशन। तो ये क्या, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये क्या बेस मतलब आधार, और ये क्या परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। तो एच और बी में कोई रिलेशन होता है, मेरे हिसाब से होता है, कोस थीटा, अरे होता है कि नहीं होता है। तो देखो कोस फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। और बेस क्या है यहाँ पर, डी, हाइपोटेनियस क्या है, आर। पर सर आर निकालना है ना, तो आर को इधर भेज दो। तो आर बराबर डी अपॉन कोस 5 और 1 अपॉन कोस 5 तो सेक 5, तो डी सेक 5 आर की फॉर्म आ गई। तो आर की वैल्यू आ गई डी और 5 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपने पास है ही ये। अब एक और चीज़ बच गई है, क्या चीज़ बच गई, देखो डीएल कैसे आएगा, अपने पास तो एल, तो एल तो निकाले। तो एल और डी के रेस्पेक्ट में, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के रेस्पेक्ट में कौन होता है, tan फाई। तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एल, बेस क्या है, डी, तो एल अपॉन डी। तो डी को इधर भेज देते हैं, तो एल बराबर डी tan फाई। पर सर डीएल चाहिए, एल नहीं चाहिए, तो भाई एल का फाई के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग एल विथ रेस्पेक्ट टू फाई करके देखते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी फाई। तो डी तो एज इट इज, और tan फाई का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई। बोलो क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब इस डी फाई को वापस इधर भेज देते हैं। तो डी एल बराबर डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये इक्वेशन 1 में यहाँ से थीटा, यहाँ से आर और यहाँ से डी एल की वैल्यू तीनों चिपका सकता हूँ, नहीं चिपका सकता, चिपका सकते हैं। तो देखो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पुट द वैल्यू ऑफ आर थीटा एंड डी एल इन इक्वेशन 1, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ में वैल्यू उठा के यहाँ से चिपका देंगे। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, तो डी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
4 पाई। अब देखो dl की वैल्यू क्या है यहाँ से, d sec स्क्वायर फाई डी फाई, d sec स्क्वायर फाई डी फाई, फिर साइन और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से 90 प्लस 5, तो 90 प्लस 5 अपॉन 4 पाई तो आई गया, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है डी सेक 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर 5, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। बोलो यहाँ तक आया नहीं है, क्लियर है। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, एक डी से एक डी गया, सेक स्क्वायर 5 से सेक स्क्वायर 5, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो साइन 90 प्लस 5 कोस 5। तो देखो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये हो जाएगा कोस 5 और डी 5। बोलो क्लियर है नहीं, मतलब उस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ गया सर, पर हमें स्मॉल एलिमेंट के कारण नहीं चाहिए, हमें तो पूरा चाहिए। अरे लेंगे तो लेंगे क्या, पूरा वायर लेंगे, छोटे वायर से तो काम होना जाना है नहीं, तो पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो भाई जो पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, समझना एक चीज कि यहां से ऊपर जब जा रहे हैं, देखिए क्योंकि 5 ऊपर लिया तो यहां से कंप्लीट ऊपर का वायर 5 1 तक कंप्लीट हो रहा है, और नीचे से कंप्लीट कितना हो रहा है, इधर जा रहा हूं तो 5 2, तो मैं इधर माइनस में लूंगा, तो माइनस के 5 2 से 5 1 तक कंप्लीट वायर खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। माइनस के 5 2 से 5 1, माइनस का 5 2 क्यों लिया, क्योंकि जो तुमने 5 कैलकुलेट करा है, जो तुमने 5 माना है वो इस डायरेक्शन में माना है, तो इस डायरेक्शन में एंगल लोगे वो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल लोगे वो नेगेटिव। बोलो ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण 2 का -5 2 से लेके +5 1 तक समाकलन करने पर तो क्या लिखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम -5 2 to 5 1, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो डी बी इंटीग्रेट 0 से b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कोस 5 डी 5, लिमिट माइनस का 5 2 से 5 1। लिमिट का ध्यान रखना मेन, माइनस का 5 2, क्यों माइनस का 5 2, क्योंकि ये जो 5 1 माना तुमने, वो तुमने क्या माना है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा टोटल बी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साइन 5 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी कोस 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 5, तो माइनस का 5 2 से 5 1। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट 5 1 और माइनस माइनस माइनस, और साइन माइनस का 5 2। अब देख साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन 5 2, और ये माइनस और ये माइनस अब क्या हो जाएंगे प्लस, तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, इक्वेशन नंबर 3 टेस्ला। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। याद रख लेना, एज इट इज रटा हुआ ना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। बोलो क्लियर है नहीं है, वापिस बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर
उस पॉइंट पर जो पॉइंट डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और इसके कुछ केस है कि जब वायर को इनफाइनाइट कर दिया, जब वायर के एक सिरे पर कर दिया, जब वायर के बाइसेक्टर पे कर दिया, जब वायर की एक्सिस पर कर दिया, तो क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके 4-5 केस है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू।